तो हेलो गाइस। यार आवाज़ भी बैठ गई। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 हॉरर स्टोरीज़ के बारे में। एक ऐसा कोरोना वायरस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो अभी तक रहस्यमय है, और दूसरी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोची ना होगी। तो बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है कृष्णाचार्य। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भाई डायलॉग कॉपी मत करो, कॉपीराइट लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये सही था ना भाई? एकदम बकवास। आज की जो हमारी कहानी है वो है थाईलैंड में स्थित एक सिटी की, याला की, जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली रहती थी, पति पत्नी और वो। कट कट कट, क्या कर रहे हो किसी भाई? ये डायलॉग नहीं था। सॉरी। तो ओके, एक्शन। ये फैमिली में 3 लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनका बेटा। पति का नाम नीरन, पत्नी का नाम लामाई और बेटे का नाम चेसाई। नीरन और लामाई एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे, पर उनकी शादी हो जाने के बाद दोनों के बीच दरारें पड़ने लगी। दोनों ही अपनी एक छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते रहते थे, जो 98% कपल में से 2% कपल में अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है। दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि तलाक तक लेने की नौबत आ गई थी। तलाक के बाद लामाई ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक बच्चा गोद ले लिया। वही दूसरी ओर नीरन ने अपना अकेलापन करने के लिए गंदे नशे करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में नीरन ने चेसाई के बारे में सोचा और लामाई से बात की कि हमें हमारे आपसी मैटर को भूलकर फिर से एक साथ रहना चाहिए। लामाई ने भी इस बात को एग्री किया और फिर से वो 3 लोग साथ में रहने लगे। पर टाइम के साथ साथ नीरन को शराब की नशे की लत लग गई थी, जो कि बहुत बुरी थी। वो चाहकर भी उस लत को छोड़ा नहीं पाता था। वो हर रोज़ नशे करके आता था, जो एक बार फिर लामाई और नीरन के कलेश का कारण बने। फिर आती है नए साल की वो रात, जिसने इस कहानी का एक अलग ही मोड़ ले लिया था। उस रात नीरन देर रात तक अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी मना रहा होता है। रात को देर तक पार्टी मनाने के बाद नीरन नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचता है। तो फिर एक बार लामाई और नीरन के बीच झगड़ा हो जाता है। उस दिन नीरन नशे में अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता है और धारदार चाकू से लामाई पर हमला कर देता है। और थोड़ी देर बाद नीरन को होश आता है, तो वो देखता है कि लामाई उसके घर के फ्लैश पे मरी हुई पड़ी थी। और तब नीरन को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसका पहला लक्ष्य लामाई की लाश को छुपाना था। उसने लामाई की लाश को प्लास्टिक से कवर किया। उसके बाद उसने लामाई की लाश को अपने कंधों पे उठाकर ले गया, अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और वहाँ पास ही में एक सुनसान जगह पर ले गया। उसने लामाई की लाश को एक कीचड़ से भरे तालाब में डालने का सोचा, जहाँ पर वहाँ के आसपास रहने वाले लोग कूड़ा कचरा फेंका करते थे। नीरन ने लामाई की लाश को कार की डिक्की में से निकाला, अपने कंधे से उचक कर लड़खड़ाते हुए तालाब के पास जाकर उसने लामाई की लाश को तालाब में फेंक दिया और उसके बाद वो घर लौट आया। घर आने के बाद उसने सारे सबूत मिटा दिए और नहाने चला गया। काफ़ी देर नहाने के बाद भी उसमें से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। नीरन को एक बात परेशान कर रही थी। अगले दिन उसका बेटा चेसाई उसकी माँ के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। अगले दिन चेसाई ने नीरन से कुछ नहीं पूछा। यह देखकर नीरन बहुत शॉक हो गए थे, क्योंकि चेसाई ज़्यादातर अपनी माँ के साथ ही अपना टाइम एक्सपेंड करता था और अपनी सारी बातें अपनी माँ से ही किया करता था। फिर भी उसकी माँ की नामौजूदगी पर उसने अपने पिता से कोई सवाल नहीं किया। इस बात को लेकर नीरन थोड़ा परेशान था। उस दिन नीरन ऑफिस से अपने काम पे जाता है और उसके कंधों में बहुत दर्द हो रहा होता है। नीरन ने सोचा कि रात को लामाई की लाश उठाने की वजह से उसके कंधों में ये दर्द हो रहा है। नीरन रात को ऑफिस से अपने घर वापस लौटता है। घर लौटने के बाद उसके कंधों पे कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगता है, तो वो डॉक्टर की एडवाइस लेने का सोचता है।
वो डॉक्टर के पास जाता है और उनकी एडवाइस लेता है। वहाँ पर वो अपना वज़न चेक करता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका वज़न पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वो डॉक्टर की एडवाइस लेकर और कुछ मेडिसिन लेकर अपने घर वापस आता है। उस टाइम भी चेसाई अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पूछता है, बस वो नीरन को देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहता है। नीरन को हो रहे कंधे के दर्द की वजह से और उसमें से आ रही गंदी बदबू की वजह से वो परेशान था, इसलिए उसने चेसाई से उसकी मुस्कुराहट का कारण नहीं पूछा। वो अपने कमरे में जाकर दवाई लेकर सो जाता है। वो अगले दिन फिर उठता है, तब भी उसके कंधों में दर्द हो रहा होता है और उसमें से अभी भी वो गंदी बदबू आ रही होती है। वो जब भी लिविंग रूम से होकर चेसाई के पास से गुजरता था, तब चेसाई उसको शक की नज़रों से देखा करता था। चेसाई का ऐसा बिहेवियर देखकर नीरन घबरा गया था। नीरन को लगा शायद चेसाई को पता चल गया है उसकी माँ को किसने मारा था। चेसाई इस बारे में किसी को बता ना दे, इसलिए नीरन चेसाई से बात करने का फैसला करता है। वो लिविंग रूम में जाकर चेसाई के पास बैठ जाता है। वो चेसाई के पास जाकर बोलता है, क्या मुझसे तुम कुछ पूछना चाहते हो? चेसाई कहता है। हाँ। नीरन कहता है। क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारी माँ कहाँ है? चेसाई थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है। ना, थोड़ी देर बाद चेसाई बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मॉम का चेहरा इतना सफेद क्यों हो गया है और उनके कपड़े इतने गंदे क्यों है। नीरन ये सब सुनकर घबरा जाता है और उतने में चेसाई बोलता है कि आप इतने दिनों से मॉम को अपने कंधे पे बिठा कर क्यों घूम रहे हो? तो ये स्टोरी सुनकर आपके गूज़बम्प आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट एक करके। मिनट किशु भाई, दूसरी स्टोरी का क्या? अरे भाई तू शांति रख, ऐसे ही दूसरी कहानी अभी नहीं बतानी, दूसरी कहानी दूसरी वीडियो में बताएंगे। ये लोग सब्सक्राइब लाइक और शेयर किए बिना चले जाते हैं, दूसरी कहानी इन लोगों के लिए सस्पेंस रखते हैं। तो ठीक है, तो हम मिलते हैं। हाँ, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अरे भाई सब्सक्राइब। चुप चुप comment- चुप चुप भाई, ये सब बताना मेरा काम है या तेरा? या तू कोरोना वाली वीडियो एडिट कर, क्या निकल सर। ओके भाई। हाँ तो, और यहाँ ये कट कर देना। तो सॉरी गाइस, आई एम जस्ट किडिंग, मस्ती कर रहा था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और दूसरे वीडियो के लिए जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो वीडियो अभी सस्पेंस रखते हैं। कोरोना वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, यही कई बटन है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसको थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा भी वीडियो बनाने का मन हो। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आपके व्यूज़ देख के हमें मोटिवेशन मिलती है कि वीडियो बनाए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अभी तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे कि वायरस को इस दुनिया से उठा ले। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।